दूर जाने हो बेचही वेद धर्म दुहिनेगी सुन पराए पाप कही देगी लोभी लंपट लोलुप चारा जेता कहीं पर धन पर धारा पाँव में दिन कैगत घोरा जो जननी यहु सम्मत मोरा। माता श्री कौशल्या के सामने भरत जी पापियों का नाम लेकर कसम खा रहे हैं, वैसा ही नाम सनकादिक महाराज ले रहे कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना। दो श्लोकों में बताया कि सत्येन हीना पितृमात्र दूषकास् तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत शरीरोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी बोले ऐसे थोड़े हो सकता है, इतने बड़े बड़े पापी आपने नाम लिए, दुराचार में रत दिमारगामी कुमारगामी शरण चुराने वाले मदिरापान करने वाले जीव हत्या करने वाले माता पिता के हत्यारे सत्य का साथ छोड़ने वाले। अब आप कह रहे हो बाबा गजब बात है, आप कह रहे हो ये सब भागवत सुन लेते तो उतर जाते हैं, इसका मतलब भागवत सुनता रहे पाप करता रहे। भागवत सुन ले, घंटा बजा जेब काट के आ जाए फिर भागवत सुन ले, इसके बाद किसी की मोटरसाइकिल चुरा के बेच ले फिर हमें भागवत सुन। अरे सरकार बोले ऐसे थोड़े, ये उन लोगों की सूची है जो पाप करने वाले तो है लेकिन ये जानते नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूँ। तो यहाँ तो BA MA PhD लेकिन पाप की दुकान खोल रखी है, BEd भी है, PTC भी है, MBBS है, सब है, लेकिन पाप के बिना काम नहीं चलता। ऐसे लोगों को भागवत क्या करेगी कि जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, और निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े, समय नहीं है चमक दिएगा, अरे पाए न कोई पार तो फिर नादान क्या करे। ब्रह्मानंद जी का भजन है, ठीक है। रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े। नारद जी ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। नारद जी बोले भगवान सुना देते तो बड़ी कृपा होती। तो सरकारिक महाराज बोले तुंगभद्रा नदी तुंगभद्रा तटे पूर्वम, पूर्वम माने लाम लाम एगो बहुत पहले की बात, बहुत पहले की बात। तुंगभद्रा तटे, उसी को संस्कृत में कहते हैं पूर्वम, पहले कभी। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, जैसे आपके बगल में कौन सी नदी है, राप्ती, जहाँ बाबा जी रहते वहां। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नाम की दक्षिण भारत में एक नदी है। उस नदी के किनारे उत्तम नाम का एक नगर है। उसी उत्तम नाम के नगर में एक बहुत बड़ी हवेली है राजा की। राजा की नहीं, वो पंडित जी की है। पंडित जी जो है कथावाचक उनके जो शिष्य हैं पंडित जी को खूब दान देते हैं। आजकल तो सत्यनारायण बचन कथा बांचने वाला पंडित जी है, 51 रुपया मांग ले, पूरे घर भर मिलकर उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। तुम लोग लूटते हो, तुम लोग ठगते हो, और जो ठगता है उसका कुछ कर नहीं पाते आप लोग। आंख में धूल झोंक करके ठग लेता है, हंस करके ही उसको पैसा दे आते हैं। पंडित जी ने अगर 500 रुपए मांग लिया तो पंडित जी ठग हो गए, जो आपके कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन आत्मदेव के जो अनुयायी थे, जो आत्मदेव को बहुत दान देते थे, और दान से धर्म चलता है, नींव है ये। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद, चारों वेदों का विद्वान पंडित है। आजकल वेदों को पढ़ के कौन पंडित क्या करेगा, बोल भैया। वो बेचारा वेद पढ़े, आंख फोड़े, खूब विद्या अध्ययन करे,
अब कथा में भीड़ किसकी होगी? टोटका बताने वाले की, इन गंवारों की।